इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं वो कैसे चला हमारे गया? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट की है? जी इंशाल्लाह। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियां की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जांपल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है। और इधर और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, तो यहाँ पर भी 3-4 ट्रेनें हैं सिर्फ, तो ज्यादा ट्रेनें नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं ट्रेनों में सफ़र करते ज़्यादा? क्योंकि ट्रेन में कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, हमारे कोई टाइम टेबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेनें लेट हो जाती हैं। ट्रेनें कम भी काफ़ी हो गई हैं। यही वजह है ना, कुछ हादसा हो जाते हैं बीच में रास्ते में, कुछ वैसे टाइम की हो जाती है, इशू हो जाता है, इसकी वजह से। पुराने इंजन है अभी तक, वही जो बहुत ज़्यादा पुराने इंजन है। हमारे ट्रैक बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ट्रैक्स जो है ना, वो इन्होंने वो जो 1940 के लगे हुए हैं ना, वो ही चल रहे हैं। अब वो जब क्रॉसिंग 1940 से भी पहले के पुराने एग्जाम्पल है, वो जब क्रॉसिंग होती है ना, तो एक ट्रेन को रुकना पड़ता है। अब वो वहाँ पे भी टाइम डिले है। अब वो ट्रैक है ही एक, उसमें से कौन सी गुजरी, जाने वाली या आने वाली, वो वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों ने ट्रेन छोड़कर गए थे, वही ट्रेनें आज भी पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन भारत में नई नई तकनीक वाली ट्रेनें चल रही है। इसमें पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो को पूरा देखिए। कराची की टिकट कितने की है? तकरीबन ये 3800 रुपये 4000 रुपये की इकनॉमी में दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में ट्रेनों को चलाने वाला कोई यही नहीं, ना सिस्टम है ना सर, लोग। क्या वजह है? ये देखें, इतनी तादाद में लोग हैं, ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ अगर ट्रेन में बेहतरी आए, हमारे सिस्टम में बेहतरी आए, तो और लोग सफर करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है। क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है। तकरीबन आप देखें, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे। वो अंग्रेजों वाली ट्रेन उसी वक्त का देखें, आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर से ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, हाँ, आप यकीन करें, उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनमें सफर। इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, कवर भी। आपने एक बात बड़ी गहरी की है, इधर साइड आता है, भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो। अगर कैमरामैन दिखाएं की कंस्ट्रक्शन को आप देखें, वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना, पूरा बरसगीर था। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो सा वो वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, मतलब तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है। जो मैं झुके तू रहे तो खदशा ये है कि रेलवे अगले 5 साल में बंद होने के करीब पहुंच जाएगी। अब आम आदमी की सवारी और माल बर्दारी के इस सस्ते ज़रिए के अरूज और जवाल की जो कहानी है, वो बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो। भारत से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जंगलों से दुबई और सऊदी अरेबिया के सहराओं तक रेलवे सस्ता, तेज़ रफ्तार और काबिल एतमाद ज़रिए सफ़र और माल बर्दारी तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान रेलवेज़ भी कभी इन्हीं रवायात का अमीन था। 1948 में 7 करोड़ 91 लाख का मुनाफा और 1977 में कुल आबादी का 17% ट्रेनों से सफ़र करता था। लेकिन 2023 में ये शरह सिर्फ 0.95% रह गई है। पाकिस्तान रेलवेज़ कब और किस दौर में खसारों की मंजिल का मुसाफिर बना, इन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान 1947 में जो रेलवे सिस्टम था, जो ट्रेन थी, आज भी शायद वही नज़र आ रही हैं। जबकि इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत तेज़ी से वो अपने रेलवे सिस्टम को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते नज़र आ रहे हैं। कभी हमें नज़र आता है वंदे भारत ट्रेन उन्होंने लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी, कभी नज़र आता है उन्होंने जो उनसे अमृत भारत ट्रेन लॉन्च कर दी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम और इंडिया के रेलवे सिस्टम पे फ़र्क क्या है? बस सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। ये सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख लें, हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40, बड़ी एक अच्छी मशीन है, वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WP-D4 चल रहा है। अच्छा। वो भी 4000+ HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US है। हम US से परचेज कर रहे हैं। सिंपली हम जनरल ऑर्डर सप्लायर की सर्विसेज ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है शुरू से। हुक्मरानों ने कभी भी रेलवे पर तवज्जो नहीं दी। जहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे सर पर जो अभी ऑरेंज ट्रेन गई है, हमारे मुल्क के हुक्मरानों की तमाम तर तवज्जो या तो ऑरेंज ट्रेन पर रही है
या मोटरवे पे रही है, या रिंग रोड पे रही है, या हाईवे पे ही रही है। रेलवे के आगे है भाई, इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं वो कैसे चला हमारे गया? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिया का विजिट नहीं, किया? इंडिया का नहीं किया, बस सऊदीया का देख लें आप, ठीक हो गया। और दुबई का देख लें, या दूसरे किसी countries का दूसरी जो कंट्री का। ठीक हो हमारे गया। स्टेशन बिल्कुल थके हुए लारी अड्डे की तरह हैं। उसकी रीजन ये है ना कि हमने जो सा उसके ऊपर वर्क नहीं किया। हमने 1947 में जो उससे पहले जो गोरों ने ये ट्रैक बिछाए वही ट्रैक अब तक चल रहे हैं। वजह ये है करप्शन बहुत है। करप्शन बहुत है। और नहीं, हमारे corruption पाकिस्तान में निचले तबके से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। ठीक है। जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे एक बंदा टैक्स आ रहा है 1 लाख रुपए, हुकूमत में मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 रुपए पे नहीं पहुंचता, बाकी सब करप्शन की नजर हो जाती है। और वो 17 ट्रेनें आती जाती थी लाहौर में, ठीक है, तो अब 3 ट्रेनें जो सुबह आती है शाम को वही वापस जाती है, लोग छतों पर बैठ के आते हैं। ट्रेन जो है ना वो गरीब आदमी की सवारी है, बस का किराया जो है ना वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सहूलत है बच्चों वालों के लिए, तो खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा है कि बच्चे होते हैं तो इजीली सफ़र अच्छा गुजर जाते हैं। रेलवे की हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है, और स्पेसिफिकली जब आप कराची से निकलती है यहाँ पे ट्रेन, तो वहाँ भी रास्ते में देखते हैं कि जो ट्रैक बिछा हुआ है वो भी ट्रैक जो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ट्रैक दरमियान में उसको लोग उखाड़ के भी ले जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर सक्खर और हैदराबाद से आगे का जो एरिया उसकी बात करूँ तो भाई मेरा क्या है। और शायद इसी वजह से आज देखें दुनिया में कितनी तेजी से अमेरिका और चाइना के बाद जो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है वो इंडिया का है। उसके बाद अगर बात करें डेली बेस पे लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग सफर करते हैं। यहाँ पे तो स्टेशन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। चकवाल पिंडी के साथ ही चकवाल है, वहाँ का रेलवे स्टेशन ही बंद कर दिया गया। के साथ हैं इतने। पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की बात करें तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ के रेलवे कर्मचारियों को कई माह का वेतन तक नहीं मिल रहा है। इसी कारण रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी तक नहीं आते हैं। यहाँ की कैंटीनों में खाने तक के आइटम इतने ज़्यादा हाई हैं कि कोई भी खरीदता नहीं है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ पर दिन महंगाई आसमान छूती जा रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस पर नियंत्रण कर पाने में फेल हो गए हैं। वहाँ के रेलवे स्टेशन की हालत देखें तो बहुत बुरी हो चुकी है। लोग अब ट्रेन का सफ़र करना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। कई सालों से रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की मरम्मत तक नहीं हुई है, जिसके कारण सभी रेलवे स्टेशन जर्जर हो चुके हैं। पाकिस्तान में ब्रिटिश काल के दौरान साल 1861 में रेलवे सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से रेलवे ने अपना विकास करना शुरू किया और 11,000 किलोमीटर से अपना रेल नेटवर्क फैलाया, जो कि एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। मगर इसके बावजूद अब पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की हालात बहुत बुरी हो चुकी है। पाकिस्तान में हर साल करीब 70 मिलियन यात्री में सफ़र करते हैं। इसके लिए तकरीबन 70,000 लोग रेलवे में काम करते हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति ने सब कुछ बिगाड़ रखा है। रेलवे कर्मचारियों के घर की हालात बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वेतन न मिलने के कारण उनके घरों में 2 टाइम का भोजन तक नहीं बन पा रहा है। पाकिस्तान में भारत की तरह कोई भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन नहीं है, ना ही कोई हाई स्पीड वाली ट्रेन है। पाकिस्तान के जो रेलवे से रिटायर कर्मचारी हैं, इन दिनों उन्हें भी पेंशन नहीं मिल रहा है।